सिंध में आज बारिशों की पेशगोई सिलसिला आज दादू से शुरू होगा। सखर, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, सजावल, कराची, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, शिकारपुर और जैकबाबाग में बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान समेत पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश मतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब में शदीद बारिशों से 55 अमवात। शदीद बारिशों से रावलपिंडी, चकवाल, जहलम, पंडित दान खान समेत पोटोहार के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। नशेबी बस्तियां डूब गईं। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। पाक फौज ने चक्री और लादिया में सैलाबी रैलों में फंसे कई अफराद को एयरलिफ्ट किया। कश्तियों के जरिए भी महफूज मकामात तक पहुँचाया। बरी इमाम के मज़ार के एतराफ़ में लैंडस्लाइडिंग। मंडी बहाउद्दीन में बारिशों और सैलाब के बाइस पानी जेल की बैरिक्स में जमा हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिरने पर 674 कैदी से डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद मुंतकिल। NDMA की हसास इलाकों के मकीनों को 3 से 5 दिन की खुराक, पानी और दवाओं का इंतज़ाम करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। 20 जुलाई को इजलास की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के हलफ लेने का इम्कान। KP हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इतफाक। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के तलहा महमूद, अताउल हक, रुबीना खालिद, दिलावर खान, नियाज अहमद और हुकूमत के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा आफरीदी, नूरुल हक कादरी, आज़म सवाती और रुबीना नाज बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर इबादुल्ला की तस्दीक। कहा, हुकूमत ने अपोजिशन के फार्मूले से इतफाक कर लिया। कुछ इशूज़ थे वो भी दूर हो गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इतफाक़ राय से मुतालिक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग JUIF के हक में दस्तबरदार। कुरा अंदाजी की बजाय फैसला अफ़ामो तफ़हीम से हो गया। अक़लियती नशिस्त JUI के गुरपाल सिंह को मिल गई। फैसला वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान और दोनों पार्टीज़ की मुशावरत से किया गया। अमीर मुकाम का कहना है कि नून लीग अपोजिशन की बड़ी पार्टी होते हुए भी बिला मुकाबला इंतखाबात के लिए कुर्बानी दे रही है। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर टॉस ANP ने जीत लिया। ANP की शाहिदा वहीद रुकन KP असम्बली मुंतखब। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTI के दरमियान टॉस हुआ था। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के कवरिंग उम्मीदवारों का इजलास। तमाम उम्मीदवारों का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। सेनेट का टिकट न मिलने पर PTI के नाराज़ रहनुमाओं की सलमान अकरम राजा से मुलाकात। इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और आयशा बानो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सलमान अकरम राजा आज नाराज़ उम्मीदवारों के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में अफ़गान उबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन सलामती, तिजारत, राहदारी, ताउन और इलाकाई राब्तों पर गुफ्तगू। इसहाक डार की उबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के तसलसल पर जोर। इसहाक डार की अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी से भी मुलाकात हुई। इन दोनों मुलाकातों में तिजारत, ट्रांजिट, सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर इतफाक हुआ। पाकिस्तान की शाम पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत और खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश हैं। इसराइल को जवाबदेह न ठहराने के बायस ये खिलाफ वर्जियाँ मज़ीद बढ़ गईं। शामी क़यादत ने खित्ते में पुरअमन ताल्लुकात के क़याम की नीयत ज़ाहिर की है।
गजा में गिरजाघर को निशाना बनाने पर पोम्पियो और सदर ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने गिरजा हमला काबिल अफसोस करार दिया। हमले को गलती करार देते हुए कहा कि तहकीकात जारी हैं। गिरजाघर पर हमले में 3 अफराद शहीद, पादरी समेत मुतादिद जख्मी हुए। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों में इमदाद के मुंतजिर दर्जनों फलस्तीनियों समेत 94 अफराद शहीद। शाम में सुवेदा के करीब इसराइल के मजीद हमले। जिस तरह ये पेश गोई की जा रही है, प्रेडिक्शन है कि आइंदा इंटेंसिटी बढ़ेगी। आई थिंक वी हैव टू पुट आवर एक्ट टुगेदर एंड डू एवरीथिंग टू मिनिमाइज द डैमेजेस आउट ऑफ दिस आउटबर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। आइंदा भी ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाक, सूबों और NDMA को मिलकर सूरत हाल से निपटने की हिदायत कर दी। नेशनल इमरजेंसी सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीलियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से मुतासिरा मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर बहुत ऊपर है। NDMA की ब्रीफिंग में बताया गया 30 से 40% ज़्यादा बारिशें हुई। सानिया सुआद तहकीकाती रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का सयाहत, रिलीफ, आपाशी और बल्दियात के महकमों को खत। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया है कि रिपोर्ट पर अमल करते हुए गफलत के मुर्तकिब अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्तकबिल में सानिया सुआद जैसे वाक़यात के तदारुक के लिए दरकार मौसर कानून साजी की जाए। तहकीकाती रिपोर्ट में ज़िलाई इंतज़ामिया, सुआद, महकमा आपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू एहलकार गफलत के मुर्तकिब करार देते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई। वज़ीर आला KP ने तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर जल्द अमल दरामद करने का हुक्म दिया था। कराची में पुलिस की वर्दी में वारदातें करने वाला ईरानी गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार, 1 फरार हो गया। DIG ईस्ट के मुताबिक मुल्जिमान गैर मुल्की शहरियों को निशाना बनाते थे। मार्च में राशिद मिन्हास रोड पर शहरी से 90,000 और क्लिफ्टन में 3 गैर मुल्कियों को लूटा। मुल्जिमान वारदात के बाद ईरान फरार हो जाते थे। जामिया कराची के प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी से बदसलूकी करने वाले रेंजर्स एहलकार को मुअत्तल करके कार्रवाई के अहकाम दे दिए गए। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के इलामिया में कहा गया है कि रेंजर्स के सेक्टर कमांडर ने प्रोफेसर आफाक से मुलाकात की। मुलाकात में रेंजर्स के आला ओहदेदारों ने वाक़े की शदीद मजम्मत और माजरत भी की। यकीन दिलाया कि मुलव्विस एहलकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुमैरा असगर को जहर देने के शवाहिद नहीं मिले। डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा पाई गई मॉडल व अदाकारा की लाश से लिए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गई। हुमैरा असगर की लाश से 9 सैंपल्स जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे। पुलिस के मुताबिक मौत की वजह बाज़ाब्ता तौर पर आज बताई जाएगी। चिन्योट के इलाके रजवा और लंगराना में डाकुओं से मुकाबले। CCD का दावा है कि 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। काबीना की कमेटी बराए चीनी सरमायाकारी के इजलास में गुज़श्ता इजलास में लिए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, चीनी सरमायाकारों के मसाइल का फौरी हल हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत CPEC फ़ेज़ 2 के तहत नए शोबों में दोतरफा ताउन पर काम कर रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि चीनी सरमायाकारी से बनने वाले मनसूबों में ज़ेरे इल्तवा मामलात फौरी निपटाए जाएँ। गवादर बंदरगाह इलाका तिजारत का मरकज़ बनने की सलाहियत रखती है। गवादर में पानी और बिजली के मनसूबों की रफ्तार बढ़ाई जाए। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत के मंशूर का अहम जुज़्व है। वजारत मैरी टाइम अफेयर्स का गवादर से ओमान तक फेरी सर्विस शुरू करने पर गौर। इजलास में वीडियो लिंक पर मौजूद वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, फेरी मंसूबे में सूबाई हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। गवादर पोर्ट अथॉरिटी के तमाम तरक्याती मंसूबों को सपोर्ट फराहम की जाएगी। गवादर की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की है। डीजल की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक इजाफे का इतलाक आज से होगा।
पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक सखर और रहीम यार खान एयरपोर्ट की तोसी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और बाद अज़ वफात कोटे पर भर्ती कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के मामले पर गौर होगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का इजलास कई माह बाद हो रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर का कहना है कि हल्फ लेने के बाद उन्होंने न सिर्फ मुतादिद कमेटियाँ तश्कील दी, तेज़ तर और बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए स्पेशल बेंचेस तश्कील दिए। अपने एजाज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इशाइये में जस्टिस सरफराज डोगर ने शिकवा किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टाफ की कमी है और जजेस की तादाद भी सिर्फ 11 है। पीटीआई के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अलीमा खान ने पूरी पीटीआई क़यादत की बेइज्जती कराई। अलीमा खान वर्कर्स और लीडर्स को तंग करके प्रेशर में लाती हैं। इनके पास बेहतरीन मौका है, वो खुद तहरीक चलाएं। ख्वाहिश है अलीमा खान और उनके बच्चे बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक को लीड करें। अलीमा खान ने पश्तूनों के बच्चों को तहरीक चलाने का कहा, अपने बच्चों को बरतानिया भेजा। ये कहाँ का इंसाफ है? अपने बच्चे बरतानिया चले जाएं, दूसरों के बच्चे तहरीक चलाएं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्हें बानी पीटीआई से दूर करने में अलीमा खान, सलमान अकरम, शिबली फराज का किरदार है। सलमान अकरम राजा अपने आप को क्लास का मॉनिटर समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी सूबे में बेरोजगारी में इजाफे पर परेशान। 67% ने बेरोजगारी में कमी के लिए इकदाम न करने पर सूबाई हुकूमत से शदीद नाराज़गी का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा से अवामी राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% ने खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार शुरू करने को मुश्किल करार दिया, जबकि पंजाब से मुआवजना करते हुए 59% ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में पंजाब में कारोबार करना आसान है। सर्वे में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए सूबाई हुकूमत की प्रोग्राम से 54% शहरी लाइल्म नजर आए। अलबत्ता 27% ने सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम से मुतमईन होने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा के 55% शहरी सूबे में तरक्याती प्रोग्राम शुरू न करने पर भी सूबाई हुकूमत से नाराज नजर आए। कहा, सूबाई हुकूमत ने सड़कों की बेहतरी समेत कोई प्रोग्राम शुरू नहीं किया। नाराजगी का इजहार करने वालों में पीटीआई के 43% वोटर्स भी शामिल दिखाई दिए। पीटीआई के सेहत कार्ड से खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर शहरी मुतमईन। 83% ने सेहत कार्ड से गरीब अफराद की तिबी सहूलियात तक रसाई बेहतर होने का कहा। मुतमईन अफराद की शरह अपोजिशन जमातों में भी ज्यादा नजर आई। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में नौजवानों को हुकूमती मामलात में किरदार अदा करने का मौका देने को भी 70% ने सराहा, जबकि 59% ने हुकूमती फैसला साजी में नौजवानों को हिस्सा बनाने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ की। मगर नौजवानों के तरबियती प्रोग्राम की अफादियत से मुतमईन अफराद की शरह पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 46% ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नौजवानों के लिए प्रोग्रामों को मौसर, जबकि 35% ने गैर मौसर कहा। हुनरमंद अफराद के तरबियती प्रोग्राम से भी 52% मुतमईन नजर आए, जबकि 37% ने गैर मुतमईन होने का कहा। खुसूसी अफराद को हुकूक दिलवाने में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को 55% ने अच्छा कहा, लेकिन 52% ने खुसूसी अफराद को तालीम और रोजगार के मसावी मौक़ों की फराहमी में सूबाई हुकूमत को नाकाम कहा। कराची में सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा कि अगर तरक्की की राह पर गामजन होना है तो बेटियों को बराबरी के हुकूक देने होंगे। मुल्क में बेटियों की तादाद 50% हैं तो उनका हिस्सा भी 50% होना चाहिए। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवान एक आइडियल पाकिस्तान बना सकते हैं, इसके लिए एहसास ज़िम्मेदारी ज़रूरी है। मुल्क की मईशत और इस्तेहकाम के लिए हमें इज्तमाई तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध का अब्दुल्ला अयूब को SMIU का पहला PhD स्कॉलर बनने पर खिराज तहसीन। कहा, SMIU ने तालीमी मयार और तहकीक में नई मिसाल कायम की। रिपब्लिकन पार्टी के बाद रहनुमाओं के दबाव पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक बाद दस्तावेज जारी करने का हुक्म दे दिया। सदर ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि वो कमसनों के साथ जिनसी स्कैंडल में मुलविस जेफरी एप्स्टीन के केस की तहकीकात से मुतालिक जूरी की गवाही के दस्तावेज जारी कर दें
ताहम रिपब्लिकन पार्टी के कई रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि जेफरी से मुतालिक FBI के तमाम दस्तावेज जारी किए जाएं। अमरीका, कतर और मिस्र की गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तीनों मुल्कों ने गजा जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। कतर में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस से एशियाई नौजवान की लड़ाई के मुकदमा की समाअत 20 साल के मुलजिम मोहम्मद अमास ने अदालत को बताया कि उसे खतरा महसूस हुआ कि पुलिस वाले मुझे मार देंगे। खौफजदा होकर पुलिस अफसरान पर हमला किया। जिस शख्स ने मुझे आकर पकड़ा उसने मुझे अपनी शनाख्त नहीं बताई। राष्ट्रीय अल से ताल्लुक़ रखने वाले दो भाइयों मोहम्मद उमाज और मोहम्मद इमाद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पुलिस अफसरान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बरतानिया के आम इंतखाबात में 16 और 17 बरस के अफराद भी वोट डाल सकेंगे। मनसूबा हुकूमत ने पेश कर दिया। डेमोक्रेसी मिनिस्टर रोशन आरा अली का कहना है कि वोटर की उम्र कम करने का मामला नए इलेक्शन बिल का हिस्सा होगा। उम्र की हद कम होने से 15 लाख मजीद अफराद वोट डाल सकेंगे। स्कॉटलैंड और वेल्स में लोकल इलेक्शन और स्कॉटिश विलेज पार्लियामेंट के लिए वोट डालने की उम्र पहले ही 16 बरस है। गैर मयारी पेट्रोल की वजह से ईरान के सदर को टैक्सी में सफ़र करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर तब्रेज़ जा रहे थे। काफिले की 3 गाड़ियों में कज़वीन सूबे के पेट्रोल स्टेशन से रिफ्यूल कराया। पानी मिले पेट्रोल के बायस काफिला दरमियान में रुक गया, जिस पर सदर को निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा। बांग्लादेश जाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से ढाका में ट्रेनिंग शुरू करेगी। दोनों टीमों के कप्तान हफ्ते को ट्रॉफी की रोनुमाई करेंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। लिटन दास क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज मीरपुर में खेली जाएगी। पहला मैच इतवार को खेला जाएगा। और पाकिस्तान के नामवर गुलूकार शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के मद्दा आज उनकी 98वीं सालगिरह मना रहे हैं।